सुनिश्चित कर लें कि आप सब लोग यही हैं क्या? कौन कौन यहाँ है वो हाथ उठा दे। बाकी लोग अभी यहाँ नहीं है। कौन कौन यहाँ है ये तो हाथ पे उठा दो। ये आपकी तो हमें अभी तन से तो है, मन से भी यहाँ होना बहुत जरूरी है। आज देवतारा विधानसभा के रघुराजगढ़ ब्लॉक में उपस्थित अति महत्वपूर्ण बैठक में हमारे समस्त मंचासीन पदाधिकारीगण एवं यहाँ महत्वपूर्ण मंडलम सेक्टर ब्लॉक के साथीगण, बूथ के साथीगण, आप देखते होंगे, सुनते होंगे, कई बातें होती है, चर्चा होती है, तो महत्वपूर्ण लगाया जाता है। तो महत्वपूर्ण का इसलिए ये लगाया जाता है, महत्वपूर्ण का अर्थ हो गया आपका ध्यान आकर्षण यही रहे। मानते हैं आप? जीवन में सीख और नसीहत कभी बुरी नहीं होती। अभी जो आपको हमारे वरिष्ठ जनों ने आपको जो बातें चर्चा की हैं वो हमें अमल में लानी है। अच्छा ये बताइए, ऐसा कितने लोग हैं जो चाहते हैं सरकार बन जाए? सभी चाहते हैं। अच्छा ठीक है, तो कमलनाथ जी ने एक चीज महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि हमारे जमीन के कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक मंडल सेक्टर की जमीन में काम करने वाले जावा सिपाही हैं, उनके कुछ हाथ हैं। लेकिन एक कमलनाथ जी का संदेश मैं आपको दे रहा हूं, यदि वो आप तक सही पहुंच रहा है तो उसको आप मन में उतार लेना कि खोल दिए पंख तुम्हारे परिंदों, कहते हैं कमलनाथ जी, कि खोल दिए पंख तुम्हारे परिंदों, कहते हैं कमलनाथ जी, तुम्हारी मंजिल अभी तुम्हारी उड़ान और बाकी है। तुम्हारी मंजिल जमीन नहीं, अभी तुम्हें आसमान नापना बाकी है। आसमान नापना बाकी है। जीवन में हर कोई बेहतर करना चाहता है, हर कोई अच्छा करना चाहता है, हर किसी का प्रयास होता है अच्छा करे। कई बार अच्छा इसलिए भी नहीं हो पाता है, कई बार अच्छा इसलिए नहीं हो पाता है कि उसको तरीके पता नहीं। आप देखते होंगे कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा नहीं कर पाए, हमारा भाग, कई बार सोचते हैं उसका अच्छा हो गया, उसकी किस्मत है। कई बार किसी ने अच्छा कर लिया तो सोचते हो कि बुद्धि काम कर गई है। तो इसी पर मैं एक छोटी सी बैठक की आप लोगों की आज्ञा हो, एक मोटिवेशनल स्टोरी पे बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है किस्सों और कहानियों से जो हमें सीख मिलती है ना, वो सीख हमारे सीधे अंदर तक घर कर जाती है, उस पर अमल करने का मन होता है। क्या आप इजाजत दे रहे हैं? एक बार क्या हुआ, भाग्य, बुद्धि और कर्म तीनों झगड़ रहे थे। भाग्य, बुद्धि और कर्म झगड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं बड़ा हूं, बुद्धि कह रही थी मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, भाग्य बोला मैं बड़ा हूं, कर्म बोला मैं बड़ा हूं। तो इतने में क्या हो, नारद मुनि जी का वहां से निकलना हुआ। तो उन्होंने तीनों ने भाग्य, बुद्धि, कर्म में नारद मुनि जी को रोका और कहा कि गुरुदेव आप मेरा फैसला कर दीजिए कि हम तीनों में से कौन बड़ा है, तीनों में बड़ा झगड़ा हो रहा है। तो नारद जी बोले समस्या तो बड़ी गंभीर है, ये फैसला करना कि केवल यहाँ बोल के फैसला कर देना कि कौन बड़ा है, ये तो बहुत कठिन काम है। तो नारद जी ने सुझाव दिया, जो आपको सुझाव दिया, जीवन में सलाह हमेशा काम आती है, सलाह गौर से सुनना चाहिए, अमल चाहिए। नारद जी ने सुझाव दिया कि तुम तीनों लोगों को धरती लोक पे जाके देखो और तुम तीन लोग किसी एक व्यक्ति को देख के उसके जीवन में प्रवेश करके आप देखो उसके जीवन में क्या बदलाव आता है, जिससे जो बदलाव आएगा उस परिणाम होता है। भाग्य, बुद्धि, कर्म लड़ तो रही थे, सलाह अच्छी लगी, तीनों धरती लोक पे प्रस्थान कर गए। जब वो धरती लोक पे आए तो उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा बहुत गरीबी हालत में था, रोज लकड़ियां काटता, रोज लकड़ियां बेचता। तो लकड़ियां बेचने के बाद जो धन उसके पास आता उस समय घर चलाता, लेकिन उसके खर्चों की पूर्ति नहीं होती थी। तो तीनों ने सोचा कि यही लकड़हारा ठीक है, इसी के हम शरीर में प्रवेश करते हैं, इसके जीवन में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले उस लकड़हारे के जीवन में किसने प्रवेश किया? कर्म ने। कर्म ने प्रवेश किया। अब जब कर्म ने प्रवेश कर लिया उसके शरीर में,
महाराज बोला कि लकड़हारा लकड़ी काटने गया, घर में प्रवेश कर चुका था, तो लकड़हारा लकड़ी काटने गया, उसने बहुत सारी लकड़ियां काट ली, लेकिन उसके पास लकड़ी ढोने का कोई साधन नहीं था, 2 हाथ थे केवल, लेकिन 2 हाथ से केवल उतनी ही लकड़ी ले जा सका जितनी वो रोज ले जाता था। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब भाग्य का नंबर आया, तो भाग्य ने कहा मैं भी जीवन में प्रवेश करता हूं, भाग्य में तो मेरी ही शायद स्वीकारता बढ़ जाए, मैं भी बड़ा कहलाऊं। जब भाग्य ने उसके जब जीवन में प्रवेश किया, भाग्य ने जब उसके जीवन में प्रवेश किया, तो जब लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा था, लकड़हारा जब लकड़ी काटने जा रहा था, तो उसने भाग्य ने क्या किया, उसके सामने एक सोने की मोहरों का बहुत बड़ा पिटारा उसको भाग्य से मिल गया, क्योंकि भाग्य उसके साथ था। अब तो सोने का पिटारा को मिल गया, अब तो धन आ गया, अब धन आ गया तो उस कर्म से दूर हो गया, अपना जीवन आराम से काटने लगा, ना कुछ काम करता ना कुछ धंधा करता, लेकिन वो सुस्त पड़ गया। लेकिन भाग्य को रहना तो 7 ही दिन था। जैसे ही भाग्य बाहर निकला तो उसके जीवन में बुद्धि ने प्रवेश किया। तो जब बुद्धि ने प्रवेश किया तो फिर वो लकड़हारा लकड़ी काटने गया, तो उसने लकड़ी काटी, तो उसने लकड़ी काटने का बहुत सारी लकड़ी काट ली, लकड़ी काटी, उसने जब बुद्धि प्रवेश कर चुकी थी, उसके बाद तरीके आ रहे थे काम कैसे करना है, कैसे अच्छा होगा काम, मेहनत में ज्यादा काम कैसे होगा, उसने बहुत सारी लकड़ी काटी। जो लकड़ी वो छोड़ आता था उठाने के अभाव में, उठा नहीं पाता था, उस लकड़ी को उसने बहुत सारी लकड़ी काटी। एक वो होती ना अरहर की दाल की हो, जिसको खाड़ू बोलते हैं, खाड़ू बोलते हैं, उसका एक उसने वो बनाया, उस पर लकड़ी रख के खींचते हुए चला गया। जब उसने देखा कि बहुत सारी लकड़ियां ले जाने लगी बाजार में, तो बेचने लगे, तो उसके जीवन में सुधार आने लगा। फिर वो दूसरी कुल्हाड़ी लेके गया, एक कुल्हाड़ी और खरीदी, पैसा ज्यादा बचा, तो जंगल में जब धार कम हो जाती तो दूसरी कुल्हाड़ी से वो काम करता। इस प्रकार से उसी में परिवर्तन है। साथियों, इस कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है, हमें भाग्य, कर्म और बुद्धि का कितना योगदान होना चाहिए। ये कहानी आपको पसंद आई, इसमें आपकी भूमिका भी छुपी थी। आपने देखा होगा राजनीतिक संगठन में बीएलए मंडलम सेक्टर, बीएलए मंडल आज जो अभी जो बात हुई है, जो चर्चा हुई है, उस चर्चा के दौरान बीएलए मंडल में जो कम्युनिकेशन किया है, हमारी संवादता ही हमारे काम में अवरोधक है। इसको कितने लोग मानते हैं? क्योंकि मंडलम सेक्टर और बीएलए स्तर पे देखो, ब्लॉक अध्यक्ष होता है, ब्लॉक की जो मंडल, ब्लॉक अध्यक्ष तक बात करने की जरूरत नहीं, सभी लोग जानते हैं मंडलम सेक्टर की अहमियत और बीएलए की अहमियत इतनी ज्यादा है कि प्रदेश में बैठे हुए आपके सबसे बड़े नेता कमलनाथ जी सीधी मंडलम सेक्टर की बात करते हैं। उस मंडलम सेक्टर पे क्या भूमिका है, पूरा चुनाव का आधार वहीं पर है कि बीएलए को क्या काम करना है, मंडल को क्या काम करना है, सेक्टर को क्या काम करना है। ये कार्य विभाजन जो किया गया है, जब कार्य विभाजन किया जाता है, उस कार्य विभाजन से परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, तो हमें मेहनत भी बहुत कम लगती है। मानते हैं नहीं मानते? बीएलए को करना क्या है, बीएलए को आपसे वोटर लिस्ट पे जो काम बताया जा रहा है, आपकी विधानसभा में लगभग 18 से 19 हजार के आसपास विकलांग और हमारे वृद्ध मतदातागण हैं। अब आप सोचो, आप खूब मेहनत करते हैं, खूब भागदौड़ कर रहे हैं, खूब बूथ पे काम कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, गांव में संपर्क कर रहे हैं, लेकिन आप खूब काम करते रहे। अगर दूसरे दल के लोगों ने उन 18 से 19 हजार लोगों को संपर्क करके उनका सीधा मत डलवा दिया, तो आपकी मेहनत सफल है तो प्रबंधन सफल है? नहीं बताइए, आपकी मेहनत सफल है कि प्रबंधन? प्रबंधन। तो हमें क्या सीख लेना है कि हमें प्रबंधन से काम करना है। और साथियों, वोटर लिस्ट एक 20 से 25 पन्नों का वो होता है, तो वोटर लिस्ट जैसे वोटर लिस्ट ये है, क्या संभव है एक व्यक्ति वोटर लिस्ट पे काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हर बूथ पर 1200 मतदाता होते हैं, उसके लिए जो बूथ कमेटी का गठन किया जाता है, बूथ कमेटी में कैसे लोग होना चाहिए, बूथ कमेटी क्या होती है बताइए, आपको बताएगा? बूथ कमेटी केवल 20 से 25 लोगों का समूह नहीं है। केवल बूथ कमेटी अगर हम समूह बना लेंगे, भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, दिखा देंगे
लेकिन काम कुछ नहीं होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है। हमें बूथ कमेटी में कैसे लोग रखते हैं, हमें बूथ कमेटी में हमें जातिगत चाहिए जिन लोगों की सामाजिक स्वीकारता हो, जिनके अंदर काम करने की इच्छा हो, जिनके अंदर एक जज्बा हो, जिनके अंदर एक परिवर्तन अपने आप का निर्माण करने की क्षमता हो। चुनाव केवल उत्सव नहीं है कि आया चला गया, जिनको टिकट मिला वो लड़ लेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष जाने, जिला अध्यक्ष जाने, है ना, बूथ अध्यक्ष जाने, ये सामूहिक प्रयास है। साथियों, मंडल सेक्टर के स्तर पर मैं एक बात और कहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं कि जब ब्लॉक स्तर पर राजनीतिक चर्चा करनी होती है, ब्लॉक स्तर पर राजनीतिक चर्चा करनी होती है तो राजनीतिक लोगों को बुलाते हैं। किसके? कांग्रेस की पार्टी के अपने लोगों को बुला लिए। अब कांग्रेस पार्टी के मान लो 20-50 लोग हैं, केवल वही सिमट गए। हमने अपना दायरा और छोटा कर दिया, इसलिए हमें ब्लॉक स्तर पर भी समन्वय समिति बनानी है जो कांग्रेस की कमेटी के अलावा हो। समन्वय समिति में वो लोग होते हैं जिनका सामाजिक प्रभाव हो, जिनकी वॉइस की पावर हो। कई चाचा है, कई दादा है, कई ताऊ है, उनकी बात ज्यादा मानी जाती है, ऐसे लोगों को बहुत सम्मान है, बड़े जनों को सुन रहे हैं। इसी तरह मंडल स्तर पर, इसी तरह सेक्टर स्तर पर हम समिति बनानी पड़ेगी। वोटर लिस्ट पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है तो आपको अपना मत, अपने पक्ष का मत वो अपने विपक्ष के मत को चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि हमने जब तक अपने पक्ष विपक्ष के मत को चिन्हित नहीं करेंगे तो हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा गलत दिशा में लगती है। क्योंकि 1200 मतदाताओं पर वोट काम नहीं किया जाता। अच्छा, ऐसा कौन सा साथी है यहाँ पे जो ये मुश्किल 1200 मतदाता है, क्या 1200 वोट कांग्रेस को दिला सकता है? क्या वो जो दिला सकता है वहां बता है? संभव है क्या? नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी का कोई संभव। तो इसलिए उसमें कुछ लोग ऐसे छांटने पड़ेंगे कि जो हमारे पक्ष के हैं उनको थोड़ा कम करना है, वो छांटे रखेंगे। 300 लोग आपके पक्ष के हैं, उन 300 लोगों पे हमें काम नहीं करना है। 300 लोग मतलब दूसरे पक्ष निकले तो हम उन पे भी काम नहीं करना है। अब जो बाकी के 600 लोग बचते हैं उन 600 लोगों पे हमें काम करना है। उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मतदाता सूची में जुड़े हैं, क्या मतदान के वक्त उस दिन चुनाव में आते हैं क्या, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। वो एक लिस्ट जरूर तैयार करके रखनी है, तो जिस लिस्ट पे आप काम करेंगे वो आपने के साथी को दे दी